नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईश्वर से प्रार्थना है आपके और आपके पूरे परिवार की हर प्रकार की विपदाओं से वे रक्षा करें, सुख शांति समृद्धि और सुस्वास्थ्य से नवाजें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो डाल रही हूँ। जो डर गया वो मर गया और जो लड़ा वो अपने घर गया। सही है ना? जो डर गया वो मर कैसे गया ये बताती हूँ। सिर्फ कोरोना वायरस इन्फेक्शन के संदेह में आइसोलेट किया गया व्यक्ति हॉस्पिटल की मंजिल से छलांग लगा के आत्महत्या कर ले रहा है। फांसी लगा के लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। लोग आत्महत्या कर रहे हैं सिर्फ आइसोलेट किए जाने पर, संदेह होने पर आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो डर गए इसलिए मरे ना? क्या कोरोना वायरस से मर गए? कोरोना वायरस से भारत में मरने वालों की संख्या बहुत कम है। बचने वालों की का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो किससे मरे? कोरोना वायरस से मरे वे? नहीं, वे डर गए इसलिए मर गए। क्या कर रहे हैं लोग? दिल तोड़ देते हैं। ये भारत है, आप भारत के लोग हैं। ये देश वीर जवानों का है, वीरों का है, वीरांगनाओं का है। रानी लक्ष्मीबाई का देश है, शहीद भगत सिंह का देश है। अभी 20 जून 2020 अभी 18 जून 2020 को हम रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाने वाले हैं। कैसे मनाएंगे? ऐसे आत्महत्या करके मरने वालों की कहानियां देखकर तो दिल टूट जाता है। कैसे मनाएंगे? हमें मनाना है। हम भारतीय हैं, हमारे हैं, हम जीवट लोग हैं। हमें पूरी दुनिया को बताना है कि हम कितने जीवट हैं। हम बता चुके हैं और आगे हमें बताना है। इसलिए हमें डरना ही नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोरोना से तो बच जाएंगे, किंतु डरे तो पक्का से मर जाएंगे, पक्का से मर जाएंगे। बचने वालों की संख्या ज्यादा। अब योद्धा होने का मतलब ये नहीं, वीर होने का मतलब ये नहीं कि आप बिना रक्षा कवच पहने, बिना हथियार लिए युद्ध के मैदान में कूद पड़े। अभी भीड़ की जगह घर से बाहर निकलना युद्ध का मैदान ही तो है। तो बिना रक्षा कवच पहने आप बाहर मत निकलिए। हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, अपनी खान पान अच्छी रखिए, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, भीड़ वाली जगहों में मत जाइए। और इस समय प्रकृति बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। हमारी बहुत एक्टिविटीज़, हमारी इतनी एक्टिविटीज़, इतने शोर शराबे से हमने रात को दिन बना दिया। इतना शोर शराबा, इतने एक्टिविटी, इतनी नाराज है प्रकृति कि वो उसका आदेश है चुपचाप शांत होकर घर में बैठो जब तक मैं चाहती हूँ तब तक। तो चुपचाप अभी यही समय है कि हम चुपचाप घर में बैठे, सुरक्षा के साधनों का प्रयोग करें। कोरोना वायरस का बाप भी नहीं आ सकता, ये शब्द भी नहीं कहना है। डरना नहीं है, परंतु कोरोना वायरस का बाप भी नहीं आ सकता ये शब्द भी नहीं कहना है। क्यों? बैलेंस व्यवहार रखना है। कारण महामारी कभी भी सिर्फ देवी शक्तियों के रुष्ट होने से फैलती है। तो कोरोना वायरस को आप देवी शक्ति का वाहक ही मानिए ना। वो देवी शक्तियां नाराज होकर सिखा रही है, मानव समुदाय को सिखा रही हैं। इसलिए हमें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और डरना भी नहीं है। बैलेंस्ड रहना है। बैलेंस्ड रहना है तो उसके लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे करना है? 21 मिनट का ध्यान कीजिए सोने के जस्ट पहले और सोने के जस्ट पहले, यस, या उठने के जस्ट बाद 21 मिनट का ध्यान अपने सातों चक्र में आप ध्यान कीजिए। सातों चक्र को एफर्मेशन दीजिए। महामारी देवी शक्तियों के रुष्ट होने से फैलती है। आप देवी शक्ति नहीं मानते, चले नेचुरल शक्ति मान लीजिए। हमारे आसपास जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, उसको तो मानते हैं ना। एक नेचर की शक्ति है, उसको तो मानते हैं। ब्रह्मांड की शक्ति को तो मानते हैं ना। तो उस शक्ति को समझ लीजिए। तो वो शक्ति अभी नाराज है, वो अपने आप को बैलेंस करना चाहती है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं? अपने चारों ओर की एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर में खींचते हैं, अपने ओरा मंडल में खींचते हैं।
तो जब हम ध्यान कर रहे हैं और ओरा मंडल में हम उन शक्तियों को खींच रहे हैं, तो नाराज कौन होगी? वो तो हमारी तरफ आ रही पॉजिटिवली, क्योंकि हम उसकी तरफ पॉजिटिव व्यवहार कर रहे हैं। उनके साथ हम पॉजिटिव व्यवहार कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ पॉजिटिव व्यवहार कर रही हैं, करेंगी, बिल्कुल करेंगी ना, बिल्कुल करेंगी ना। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ये सारी शक्ति हमारी ओर खींची हुई चली आती। तो सातों चक्र में उन शक्तियों को भेजिए और उन शक्तियों को भेजकर उनको एफर्मेशन दीजिए, सातों चक्र में एफर्मेशन दीजिए। अब 7 चक्र कैसे हैं और 7 चक्र में कैसे एफर्मेशन देना है, क्या ध्यान करना है, मैं अगले वीडियो में डालूंगी। खान पान कैसे रखना है, क्या आपको सावधानियां बरतनी है, मैंने कई वीडियो डाल चुकी, तो वो आप देख लीजिए। प्राणायाम जरूर कीजिए। तो एफर्मेशन देना है, सिंपल से बता दे रही हूँ। कहना है मैं उस शक्ति से मैं कांटेक्ट में हूँ, इसलिए मुझे कुछ हो नहीं सकता, मुझे कोरोना वायरस हो नहीं सकता। कैसे होगा? जब वो शक्ति से मैं कांटेक्ट में हूँ, मैं उसके साथ पॉजिटिव बिहेव कर रहा हूँ, तो जो हम देते हैं वही हमको वापस मिलता है ना। ये नेचर का नियम है, जो हम देते हैं वही हमको वापस मिलता है। तो जब हम अच्छा व्यवहार दे रहे हैं तो वो भी हमें अच्छा व्यवहार देगी। वो तो हमको मारेगी नहीं, वो हमको सुपोषित करेगी। हमको ये एफर्मेशन दे रहा है, हमको ये विश्वास दिलाना है। तो सुरक्षा के साधनों का प्रयोग करें। और अनलॉक हुआ है, लॉकडाउन खुला है, और बस इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था। सारे कोरोना वायरस बाहर बैठ के आपके घर के बाहर यही तो कह रहे थे, देखता हूँ कब तक अंदर रहते हो, कभी तो निकलोगे ना। और जैसे ही निकलोगे ना, जैसे जो पहले बाहर निकला ना, वायरस उन पर अटैक करेगा और उसके बाद उनके द्वारा फिर अदर को अटैक करेगा। क्या होगा? कम्युनिटी स्प्रेड होगा। तो अनलॉक हुआ है, इसलिए जिनके लिए पैसा जीवन से मस्त है उन्हें जाने दीजिए। कई लोगों की मजबूरियां हैं, हाँ मजबूरियां हैं, बहुत मजबूरियां, बहुत दुखी करती हैं दिल को। ये जो चित्र आती है ना मजबूरियों की, मजदूरों की, मरती कटती मजदूरों की लाशें जो दिखती है ना, वो बहुत दुखी करती है। तो है मजबूरियां। तो अपन यदि कहीं पे मजबूर है या अपन को कहीं जाना ही है, तो कॉन्फिडेंट रहिए ना। आप कॉन्फिडेंट कब रहेंगे? जब हम उतने सुरक्षा साधन का प्रयोग कर लेंगे। हम उतने सुरक्षा साधनों का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें, तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे। उसके बाद में फिर हम निकलते हैं, बाहर निकले, जरूरी है निकले। कब तक रहेंगे घर में बैठे? लेकिन अभी कोलाहल ना मचाए। और यदि स्कूल खुल भी जाता है, जैसे कि चल रहा है लगातार 19 जुलाई से स्कूल खुल जाएगा, तो अपने बच्चों को बिल्कुल ना भेजें। बिल्कुल इस समय स्कूल भेजने की गलती ना करें। ऐसा कोई काम मत करें जिससे प्रकृति रुष्ट हो जाए और ये स्प्रेड हो जाए, विस्फोट हो जाए, कोरोना ब्लास्ट हो जाए। ऐसा कोई काम हमको नहीं करना है। लेकिन डरना भी नहीं। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हम आ रहे हैं, हम भारतीय हैं। हमें पूरी दुनिया को अभी बताना है कि हम कितने जीवट हैं। हमें पूरी दुनिया को अभी हमारी जीवटता का कायल बनाना है और हमने उन्हें बताना है हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे। और अपने देश के झंडे को सबसे ऊंचे लहराएंगे ना। तो बोलिए भारत माता की। जानती हूँ सब बोल रहे जय, क्योंकि आप सबको अपने देश से प्यार है। और यदि आपको अपने देश से प्यार है तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको तुरंत मेरा अगला वीडियो मिल जाए। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।